कि मगरबी बंगाल में 27% मुसलमान हैं। 27%। आपको मालूम मेरे दोस्त कितने मुसलमान मगरबी बंगाल के जेलों में हैं? 38%। कितनों को गवर्नमेंट में मुलाजिमत मिली? 6%। कितने मुस्लिम बच्चे स्कूल के बाहर हैं? 6 और 9 साल के दरमियान के 16%। आप बताइए कितने मुस्लिम बच्चे बंगाल में एजुकेशन में हैं? 11%। आपको माने मुर्शिदाबाद और मालदा जिले में आर्सेनिक पानी मिलता है, एसिड पानी होता है, उसमें आर्सेनिक पानी, गंदा पानी होता है। और लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने सेकुलरिज्म फुला किया, हमने ये किया, फुला किया। कुछ नहीं किया। आज यही ममता बनर्जी के उनके इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट, जिनका नाम मोहतरम प्रशांत किशोर है, वो एक जर्नलिस्ट को बिठाकर, 10-12 जर्नलिस्ट को बिठाकर कहते हैं कि बंगाल में मुसलमानों के साथ अपीजमेंट हुआ, यानी उनकी खुशामद हुई, और यह फलसफा रहा। इसीलिए बंगाल के हिंदू ये कह रहे हैं कि अब हमको मौका मिला है, मोदी आया है। आप बताइए कि मुसलमानों का अपीजमेंट कब हुआ? यह तो बीजेपी और संघ परिवार का खुला झूठ है कि वो हमेशा हमारे हिंदू भाइयों से कहते कि देखो मुसलमानों की खुशामद की जा रही है, अपीजमेंट हो रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। मैं चैलेंज कर रहा हूं, किसी भी एक जगह पर आ जाओ, मैं बताने तैयार हूं कि हमारे वतन अजीज के इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया गया है। इंडियन मुस्लिम्स का अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम के छोटे बच्चे और बच्चियों को स्कूल का ड्रॉप आउट उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम्स को एब्जेक्ट पॉवर्टी में गुर्बत उनका मुकद्दर बना दिया गया है। इंडियन मुस्लिम से अपीजमेंट नहीं हुआ है। इंडियन मुस्लिम से पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की लोकसभा में इतने कम मुस्लिम एमपी जीत कर क्यों जाते हैं? अगर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ तो बताओ, भारत की जेलों में दलित और मुसलमान और आदिवासी अपनी आबादी से बढ़कर अपनी जेलों में क्यों अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं? अपीजमेंट अगर हुआ है, अगर कोई कह रहा है, आ जाओ, बैठकर सामने सामने बैठकर डिबेट कर लेंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर तुम अपनी चप्पलें बगलों में रखकर भाग जाओगे। मैं डराए तुमसे कह रहा हूं। मगर अल्लाह अकबर। सुनो, ममता बनर्जी भी ऐसी करते थे, सर पे ओढ़नी ओढ़ लिए। अल्लाह अकबर। अब बेचारा मुसलमान, अरे बोला ना, तो बोलिए अल्लाह अकबर बोले, बड़ा खुश। अरे देखो भाई ममता बनर्जी बोले। बस जज्बाती मुसलमान आंख में आंसू लाके क्या बोले। एक बार तो उनका वीडियो मेरे को दिखाए, उन्होंने बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब हमारे लोग, मियाँ कुछ दिख रहा? कुछ भी नहीं दिखता बाबू। ये खाली आपको खुश करने के काम है। अब रमजान आ रहा, हर आदमी इफ्तार की दावत, अब तो बीजेपी भी कर रही है। ये हमको जरूरत नहीं है इन चीजों की। हमको जरूरत क्या है? हमारे बच्चों को स्कूल, हमारे बच्चे बच्चियों को कॉलेज, हमारे महल्ले में पीने के पानी की लाइन, ड्रेनेज की लाइन। इंसाफ की जरूरत है, इज्जत की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। और आज भारत की जो सियासत है, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं,
एक मंसूबाबंद तरीके से, जिसको आप सेकुलर पार्टियां बोलते ना, मैं तो कम्युनल हूं, मेरे को तो डिग्री दे चुके हैं लोग, मेरे को कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप जितनी गाली देना चाहे दे दो मेरे को, मैं उसके लिए तैयार हूं, क्योंकि जितना आप मुझे बोलेंगे मुझे यकीन है कि कुदरत उतना ज्यादा मेरा साथ देगी। मुझे तुम्हारे और ना मैं इन तमाम सियासी पार्टियों के सर्टिफिकेट का मोहताज हूं। मैं कोई मोहताज नहीं हूं, मैं हमेशा अल्लाह का मोहताज था, हूं और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। हम कोई सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है, मगर आपको मैं बता रहा हूं, आज हर इलेक्शन आप देख लो, बंगाल का इलेक्शन हो रहा, वहां पर टीएमसी की हुकूमत ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लफ्ज मुसलमान को लिखना गवारा नहीं किया। आसाम में इलेक्शन हो रहा है, मगर वहां पर डराया जा रहा है कि कोई मुसलमान सीएम ना बन जाए। तमिलनाडु में इलेक्शन हो गया और वहां पर वो अन्नादुराई की सरजमीन, पेरियार की सरजमीन, सूर्यवंशी साहब जानते हैं पेरियार और अन्नादुराई कौन थे। वहां पर डीएमके अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलती है कि हम उन लोगों को 25,000 से 1 लाख रुपया देंगे जो काशी और मथुरा और दीगर मंदिरों को जाएंगे। 1,000 करोड़ रुपये उन मंदिरों को देंगे जिसमें द्रविडियन आर्किटेक्चर है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझसे 2 दिन पहले एक मोहतरमा जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू किया और पूछा कि असद साहब आप बहुत बोलते हैं लोगों को। मैंने कहा हाँ बोलता हूं। तो बोले नहीं, क्या कैंसर का मुकाबला करना है या टाइफाइड या टीबी का मुकाबला करना है? मैंने कहा मैडम बुरा मत मानिए, एक बात बोलता हूं मैं आपको। बोले बोलिए। हमारे पास हम बचपने से देख रहे कि टाइफाइड टीबी है, खत्म ही नहीं हुआ, अब तक है ना, बचपने से सुन रहे हैं ना, टाइफाइड टीबी, कैंसर तो अब फैल रहा, वो भी फैल रहा। बोला क्या करेंगे अब? नहीं, कैंसर का करना है, टाइफाइड टीबी का करना इलाज। बोला मोहतरमा, जब मरीज जिस्मानी तौर पर बीमार पड़ता है तो डॉक्टर उसका इलाज करता है, और कैंसर से भी मर जाते, टाइफाइड टीबी से भी मर जाते। सियासत में हम आपको क्या बोल रहे हैं, अगर कोई कैंसर है तो लात मारो उसको, टाइफाइड टीबी है तो देख के थूक के बोलना तेरे को वोट नहीं दे रहा हूं, मंजलिस को वोट दे रहा हूं। ये सियासत में है। जिस्मानी है, डॉक्टर से पूछो आप, नहीं कैंसर है, अरे मिला आपको ये टाइफाइड टीबी इतने साल से है तो कौन लेके आए उसको? सियासी तौर से अगर आप देख, कौन लेके आए उसको? और हर लोग बोलते नहीं, फिरका परस्ती बढ़ गई। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। फिरका परस्ती हमेशा थी और हमेशा रहेगी। अगर फिरका परस्ती नहीं थी तो बाबा साहब अम्बेडकर कैसा पार्लियामेंट का इलेक्शन हार गए? कैसा हार गए बाबा साहब अम्बेडकर? वो आदमी जिसने भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आईन बनाया, उसको हरा दिया इन लोगों ने, ये जालिम लोगों ने। अब आज आकर आपको बोलते, हमारे को बोलते नहीं नहीं उन्हों आ रहे ना, उन्हों आ जाएंगे। अरे उन्हों आओ, तुम दोनों एक ही हो। तुम दोनों मिलके क्या किया हमारे लिए बताओ। आप बताइए कि जब मैं आज वो ऑडियो सुना जिसमें ममता बनर्जी के इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट कह रहे हैं कि मुसलमानों से अपीसमेंट हुआ, ये फलसफा है। अरे हमारी बर्बादी के फसाने बन गए भारत में, मेरी बर्बादी के फसाने बन गए, और आप आकर मुझसे कहते हैं नहीं अपीसमेंट हुआ। मैं आपसे कह रहा हूं कि अपीसमेंट इसको कहते हैं कि रमजान आया, इफ्तार की दावत, एक मुशायरा कर दिए, कव्वाली कर दिए, हो गया। नहीं, इसकी हमको जरूरत नहीं है। मैं उन नौजवानों से अपील कर रहा हूं जो मेरी बात को समझ रहे हैं, उन बुजुर्गों से इल्तिजा कर रहा हूं, हमारी मां और बहनों से गुजारिश कर रहा हूं जो अपने घर में बैठकर इस दीवाने की आवाज को सुन रहे हैं, याद रखो
अगर आज आप उठकर अपनी जमात को मजबूत नहीं करेंगे, अगर आज आप अपनी आवाज को मजबूत नहीं बनाएंगे, अगर आज आप मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट से अपनी पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब नहीं करेंगे, अगर आज 2021 में इस मुल्क का दलित, इस मुल्क का मुसलमान, इस मुल्क का आदिवासी अगर मेरी इस बात को नहीं समझ रहा है तो याद रखो, नुकसान हमारा होगा। फिर रोकर शिकायत करने से कोई फायदा नहीं। हमको मुत्तहिद होना पड़ेगा। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम फिरका परस्ती को हराएं, जिम्मेदारी उन लोगों की है। अगर आज 306 बीजेपी के एमपी लोकसभा में है तो क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? बिदर से 2 मर्तबा बीजेपी का एमपी जीत गया तो क्या इसके जिम्मेदार आप हैं? क्या आपने बीजेपी को वोट दिया था लोकसभा के इलेक्शन में? कितने लोगों ने वोट नहीं दिया? हाथ उठाओ। डरो मत। कैसा जीता उन्हें? कैसा जीता? मैं आके बोला था ख्वाब में, मैं उड़ के आया था। कैसा जीता उन्हें? सोचो आप, हंसने का नहीं है, एक पैगाम और फिक्र लेकर जाओ। कैसा जीता वो?